बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ कबूतर के हाज़मे पर। तो इंशाल्लाह जो चीज़ मैं आज आपसे शेयर करूँगा ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, क्योंकि वजह ये बनती है कि अक्सर ये होता है कि हमारे कबूतर का हाज़मा सेट नहीं होता। तो आपको बता दूँ कि कबूतरबाजी में सबसे मेन पॉइंट है कि कबूतर का हाज़मा। अगरचे कबूतर का हाज़मा फ़िट है तो उसकी परवाज़ें भी आपके पास बढ़ जाएंगी। अगरचे हाज़मा फ़िट नहीं है, आप कोई भी नुस्खा लगा लो, कोई भी यानी मेडिसिन दे दो कबूतर उड़ाने के लिए, कबूतर आपका काम नहीं करेगा। ये आप जहन में रखो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ यानी कि कबूतर के हाज़मे के हवाले से एक पानी शेयर किया जाए जो आप हफ़्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हो। तो जैसे ये तैयार करूँगा पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, तो इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अक्सर ये होता है ना, कबूतर को जैसे शाम को 4 बजे के करीब या 5 बजे के करीब दाना दिया जाता है। तो हमारे कबूतर ये है कि सुबह जब कबूतरों के पास जाते हैं तो देखते हैं उनके पोट में ज़रा सा दाना होता है, जिसे हम मजबूरन तौर पे हमें पलटाना पड़ता है। ठीक है ना, कि भाई दाना दे के कबूतर को उड़ाना, यानी कच्चे कबूतर को यानी बाहर गिरने का ख़तरा होता है। तो इसीलिए आपको ये पानी बताया जा रहा है ताकि आपका, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसा कुछ पानी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आपके कबूतरों का हाज़मा फ़िट हो जाए, और जब भी आप कबूतर से परवाज़ लेना चाहो या कोई भी नुस्खा उन पर आज़माओ तो उन पर फ़ौरी तौर इस चीज़ का असर हो। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपके कबूतर की, यानी जिस तरह आपके नए कबूतर हैं, आप अगर उन्हें उड़ा रहे हो तो सबसे पहले आप अपने कबूतरों की डिवर्मिंग करो, क्योंकि डिवर्मिंग इसलिए ज़रूरी है कबूतर की। तो मैंने सादा देसी भी बताई हुई है, मेडिसिन की बताई हुई है, दोनों बताई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है। तो ठीक है, क्योंकि डिवर्मिंग हुई होगी तो कबूतर की जो भी आप कबूतर पे खेलोगे या उसे कोई खुराक या मेडिसिन जो भी आप देना चाहोगे परवाज़ के लिए, तो उस पर वो असर करेगी। वरना तो ये होता है कि कबूतर के जो पेट में कीड़े होते हैं वो ताकतवर हो जाते हैं और कबूतर हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो कबूतर का जिस्म ऐसा है कि फ़ौरी तौर पर कोई चीज़ लगाई जाए तो उस पर असर करती है। तो कुछ कबूतर आपने देखे होंगे कि यार मेडिसिन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, फिर भी वो परवाज़ें नहीं देते। तो मसला सारा यही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने कबूतरों की डिवर्मिंग करो। डिवर्मिंग करने के बाद आप कबूतरों को 3 से 4 दिन रेस्ट दो। फिर उसके बाद आप कबूतर को उड़ाना शुरू करो, जो तरीक़ेकार है, ठीक है ना, वो आप उड़ाना शुरू करो। तो जब आप कबूतर को उड़ाना शुरू करोगे तो कबूतर को आप फिर उनका हाज़मा सेट करो। जब हाज़मा सेट हो जाए फिर उनको आगे कोई चीज़ तरफ ले जाओ, यानी पानी उठवाना है या कुछ भी करना है आपने, वो कर सकते हो। तो मैं ये पानी आपको बना के दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहो। आपको बता दिया है कि पानी आपने क्यों देना है कबूतर को। तो इससे ये होगा कि आप जब अपने कबूतर को शाम को दाना दोगे, दाना देने के बाद फ़ौरी ये पानी रख दोगे तो वो अपनी मर्ज़ी से पिएगा। ठीक है, पानी पी लेगा कबूतर, जाके बैठ जाएगा। तो इंशाल्लाह कबूतर अपना यानी हाज़मा अच्छा चलाएगा। तो ये पानी इसके लिए है। तो मेरे साथ बने रहो, वीडियो का एंड तक देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जिस तरह आपको बताया गया है कि आज आपसे यानी कि हाज़मे वाला पानी शेयर करेंगे, तो जिस तरह जो चीज़ मैं बनाऊंगा, जिस तरह पूरा आप ऐसे ही बनाओ अपने कबूतरों के लिए, और यकीन जानो कि ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। जिस तरह आपको बताया गया है कि भाई कि कबूतर का हाज़मा फ़िट होना चाहिए। अगर हाज़मा अच्छा होगा तभी आपका परिंदा अच्छी परवाज़ करेगा, वरना तो आपका परिंदा परवाज़ नहीं दिखाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने कबूतर का हाज़मा ठीक करना है, और हाज़मा किस तरह ठीक करना है उसके लिए ये पानी बना रहा हूँ, और जिस हिसाब से बना रहा हूँ ऐसे ही आपने बनाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मेरे पास इस वक्त यानी कि एक जग मौजूद है जिस पर यानी कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपने लेना है 1.5 लीटर पानी। ठीक है, तो यानी कि 1.5 किलो, इस पर लिखा हुआ है 1 लीटर। ठीक है, तो ये आपने एक पूरा भर के, एक आपके पास पतीली होनी चाहिए स्टील की। ठीक है, तो ये स्टील की पतीली है मेरे पास। तो मैं आपको बताता हूँ कि पानी मैं ले लूँ पहले। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने 1.5 लीटर पानी पूरा ले लिया है। ठीक है, तो दोबारा से आपको बताता चलूँ कि जिस हिसाब से जो चीज़ आपको बताई गई है, तो मैंने यानी 1 लीटर पूरा भर के लिया और एक आधा लीटर यानी 1.5 लीटर पानी लिया है। अब जो चीज़ें इसमें हम डालेंगे उसकी मकदार भी आपको बताऊंगा। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पे जो मेरे पास चीज़ है ये है पुदीना। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पुदीना। तो ये आपने फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो, अगरचे आपको यानी कि सूखा पुदीना मिल जाए तो वो भी अच्छा है, जिसे काबली पुदीना कहते हैं। ठीक है, तो आपने वो भी इसी तरह का होता है, लेकिन उससे मतलब धूप में नहीं, छाँव में सुखाया जाता है। तो आपने भी यानी कि इसी तरह 3 तीले ले लेने इसके पुदीने के, 1 2 3 तीले, इस पर जितने पत्ते लगे हुए हैं तो ये आपने पानी के अंदर छोड़ देने। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हो पुदीना। तो इसको अगर आप छाँव में रख के सुखाओगे तो भी यानी यही काम करेगा, लेकिन अगर आप फ्रेश लोगे तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको सूखा मिल जाए तो आप उसको हल्का सा दरदरा सा कूट लो तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ थी पुदीना हमने लिया। तो ये ज़बरदस्त चीज़ होती है हाजमे के लिए और ये ठंडा होता है, ठीक है। इसकी तासीर ठंडी है और ये हाजमा अच्छा करता है कबूतर का। तो माशाल्लाह दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास मौजूद है ये आप देख सकते हो कि ये गुड़ है, ठीक है। इसे गुड़ कहते हैं और ये मेरे पास समझ लो आप यानी कि 1 टीस्पून के बराबर है। तो ये मैंने आपके सामने इसको यानी कि इस तरह कर दिया, ठीक है। ये खुला है। तो ये जितना पुराना आपको गुड़ मिल जाए ये बहुत अच्छा होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप समझ लो कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये हाजमा बहुत अच्छा बनाता है। जैसे कि हमारे यहाँ अगर मुर्गियाँ वगैरह बच्चे देती हैं तो ये हमारा यानी देसी नुस्खा है, मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो हम क्या करते हैं, वो पहले दूसरे दिन के जो बच्चे होते हैं मुर्गियों के, तो उनको हम ये गुड़ वाला पानी पिलाते हैं ताकि उनकी ग़िज़ा हज़म हो और वो यानी कि एक्टिव रहें। तो किसी भाई के अगर यहाँ कोई मुर्गी वगैरह बच्चे निकलवा रहा है तो वो यानी इन बच्चों को, मुर्गी के बच्चों को इस गुड़ वाला सिर्फ आपने गुड़ वाला पानी उनको पिलाना है, ठीक है। तो ये आप मतलब पानी में 1 चुटकी यानी इस तरह भर के हल करके आप उन बच्चों को पिलाओ, देखो तो वो बच्चे फिर आपके सामने किस तरह पलेंगे, ठीक है। तो ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कबूतरों में ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम इसलिए क्योंकि ये हाजमा सेट करता है और ये आपने मकदार जितनी बताई जा रही है उतनी लेनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी कबूतर का वज़न भी लूज़ कराता है, ठीक है। ये तो आपने ज़्यादा नहीं करना, जितना आपको बताया जा रहा है उतना ही आपने लेना है। तो ये मेरे पास यानी 1 टीस्पून, यानी कि जिस तरह मैं आपको बता दूं कि ये बड़ा चम्मच है बिरयानी वाला, ये नहीं लेना आपने, ठीक है। आपने लेना टीस्पून छोटा वाला। तो ये आपके पास होना चाहिए छोटा टीस्पून। तो ये मैंने हिसाब से निकलवाया था कि ये पूरा यानी कि 1 टीस्पून ही बनेगा। तो आप देख सकते हो कि 1 टीस्पून हमारे पास यानी गुड़ है और ये गुड़ भी आपने इसी पानी में शामिल कर देना है, ठीक है। तो ये पानी जिस तरह आपको बताया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आपके परिंदों को। आपके परिंदों का हाजमा ऐसे हो जाएगा कि आप भी याद रखोगे। तो 1.5 लीटर पानी में हमने पहली चीज़ पुदीना शामिल करा। दूसरे नंबर पे जो चीज़ शामिल करी है वो आप देख सकते हो गुड़ है। गुड़ को मैंने हल्का सा कूट लिया था, दरदरा सा कर लिया था। तो अब तीसरे नंबर पे जो चीज़ ले रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जो चीज़ मौजूद है ये है सौंफ, ठीक है। तो ये सौंफ जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये कबूतर का हाजमा भी सेट करती है। इंसान भले बेशक इसको खाए तो यानी कि ये यानी उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये यानी इसका एक फ़ंक्शन ये होता है कि जब हम कबूतरों को यानी कि इस तरह समझ लो कि जब फड़कों में उड़ा रहे होते हैं तो कबूतर यानी कि बहुत प्यास के मारे यानी कि टेम्परेचर के मारे कबूतर यानी पानी के पीछे बहुत ज़्यादा भागता है। तो हम उस दौरान यानी कबूतरों में के सौंफ इस्तेमाल करते हैं, हल्का सा उनके पानी में टच करते हैं, क्योंकि ताकि ये इसका फ़ंक्शन ये है कि ये हाजमा बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। और सीने के लिए भी अच्छा होता है और साथ ही यानी कि ये जो है कबूतर में पानी की प्यास को कम करता है और भूख को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सौंफ का आपको मैंने बता दिया कि क्या फ़ायदा है। तो ये आपने 1 टीस्पून भर के लेना है, इस पानी में आपने यानी इस तरह शामिल कर लेना है, ठीक है। तो ये सौंफ हो गया। अच्छा, सौंफ आपने इस तरह वाली लेनी है, बिल्कुल आपने ये नहीं करना कि एक कलर हुई हुई सौंफ होती है हरे कलर में, तो वो आपने यूज़ में नहीं लेनी, ठीक है। उस पर कलर लगा होता है। तो आपने ये वाली सौंफ लेनी है, बिल्कुल सादा जो सौंफ होती है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया है कि ये भी 1 टीस्पून भर के लेना है आपने। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि चौथे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ मौजूद है ये है अजवाइन, ठीक है। तो ये अजवाइन आपने लेनी है, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप समझो कि ये इसमें ऐसी एक ताकतवर चीज़ है ये अजवाइन, और इसकी तासीर जो है ये गर्म होती है और खुश्क होती है, ठीक है। तो यानी कि ये हम अपने कबूतरों को फड़कों के दौरान भी इस्तेमाल कराते हैं और कबूतरों के डिवर्मिंग के लिए भी ये बहुत काम आने वाली चीज़ है देसी अजवाइन, ठीक है। एक आती है खुरासानी, तो वो आपने नहीं लेनी क्योंकि वो जो है सर्द होती है, यानी कि वो ठंडी होती है, ठीक है, और खुश्क होती है वो भी, लेकिन वो उलट काम करती है। लेकिन ये अजवाइन जो है ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है, शदीद गर्म होती है, और ये बिल्कुल पेट के लिए बेहतरीन चीज़ है, इंसान भी यूज़ में लाए तो। और यानी कि ये भी यानी कि आपको देसी हम बता देंगे, जिस बंदे को यानी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो हम उसमें ये इस्तेमाल में इस तरह करते हैं कि शहद में इसका यानी कि 1 चुटकी पाउडर बना के, शहद यानी 1 चम्मच भर के ना, 1 चम्मच शहद का भर के उस पर 1 चुटकी अजवाइन डाल के अगर खा लें तो ये यानी कि बिल्कुल खांसी का सुकून देती है और सीना साफ़ करती है, ठीक है। तो ये उसमें भी इस्तेमाल होती है। तो ये हमारे कबूतरों में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। हमारे कबूतरों को डिवर्मिंग के लिए मैंने आपको बीच में एक देसी डिवर्मिंग बताई थी,
तो वो भी आपको बताई थी कि आपने यानी कि 1 चम्मच भर के बिरयानी वाला, जो बिरयानी खाने वाला चम्मच है, ये आपने पूरा एक भर के 1.5 लीटर पानी में डाल दो और इसको यानी उबाल के पका के, यानी कि अगर जब ये पानी यानी कि 1.5 का 1 रह जाए तो आपने ये पानी अपने कबूतर को अगर ज़्यादा ऐसे दोगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, वरना तो आप इसमें यानी कि आप आगे 3 लीटर पानी में अपना यानी कि इसका आधा लीटर इस्तेमाल कर लो, तो आपके कबूतरों की डिवर्मिंग हो जाएगी, कीड़े वगैरह उसके पेट में गर्मी से ही मर जाएंगे। तो यानी कि ये भी एक तरीक़ाकार है। तो ये जिस तरह पानी बनाया जा रहा है हाजमे वाला, तो ये इसमें हमने इस्तेमाल में लाना है 1 टीस्पून, ठीक है। तो 1 टीस्पून आपने भर के देसी अजवाइन का इस पानी में शामिल कर लेना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जिस तरह हमारा पानी बना है, तो इस पानी को कोई भी चीज़ है, कोई भी जड़ी बूटी है, किसी चीज़ की भी आपने कभी भी कोई पानी या कोई चीज़ बनानी है तो आपने ये रात को बनानी है, ठीक है। रात को भी 1.5 लीटर पानी आपने बना लेना है। बना के आपने पूरी रात को इसको यानी हल्का सा इसके ऊपर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ यानी जिससे हवा आर पार होती रहे इसमें, ठीक है, तो उससे आपने इसको ढक देना है और पूरी रात इसे पड़े रहने दो। और ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि एक एक चीज़ इसमें शामिल हो जाएगी पानी में अच्छे तरीके से। क्योंकि कोई भी जड़ी बूटी कभी भी इस्तेमाल में लाओ तो ये नहीं होना कि भाई उसे डाला और फटाफट जाके उबाले दिया, उतार लिया, तो उससे बनावट इतनी मज़ेदार नहीं बनता। कोई भी चीज़ बना रहे हो, अगर आप रात को बना के 10 से 12 घंटे इसको ऐसे छोड़ दोगे, फिर सुबह यानी कि जब आप पानी को उठा के चूल्हे पे चढ़ाओ, तो इसको आपने करना ये है, रात को रख देना है, सुबह इसको उठाना है, चूल्हे पे चढ़ाना है, इसको पकने देना है आपने। इसमें उबाले आते रहें। जब ये 1.5 लीटर का 1 लीटर रह जाए, ठीक है, रिमेनिंग यानी आपके पास पानी, अब मैंने जिस तरह आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ये एक जग है ना, तो इस पर आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है 1 लीटर, ठीक है। तो ये 1 लीटर मैंने पूरा भर के डाला और दूसरा आधा लीटर डाला, 1.5 लीटर मैंने पानी इसमें डाल के ये चीज़ बनाई है। तो जब ये पकाऊंगा तो ये पूरा 1 लीटर बैलेंस रह जाए पीछे। जब 1 लीटर पानी रह जाएगा तो ये पानी मैं हटा लूँगा, तो ये हमारा हाजमे वाला पानी हमारे कबूतरों के लिए बिल्कुल फिट पानी तैयार होगा। इससे ये होगा कि जब आप अपने कबूतर को दाना वगैरह खिला दो तो इसमें से आपने ये जैसे हमारा तैयार हो गया पानी, इसको आपने 2 दिन 3 दिन इस्तेमाल में करना है कबूतरों पे। इंशाल्लाह आपके इस कबूतरों के हाजमे ऐसे हो जाएंगे कि आप यानी उनको शाम को दाना खिलाओगे, सुबह जब आप आके कबूतर चेक करोगे तो तकरीबन कबूतर का पोट यानी बिल्कुल खाली हो चुका होगा, दाने का ज़रा नहीं रहेगा। क्योंकि ये हर चीज़ कबूतर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को चलाती है। तो ये मैंने आपको बिल्कुल इसलिए बना के दिखाया। तो ये मैंने अभी फ्रेश बनाया है, अब मैं इसको रख दूँगा, ठीक है। तो रात भर पड़ा रहेगा, सुबह इसके पास आके इसको उबाले देने। जब ये 1 लीटर पूरा रह जाए, आधा लीटर इसमें से उड़ जाए, 1 लीटर रह जाए, तो इसमें से हमने क्या करना है, अपने कबूतर के 1 लीटर पानी में हमने तकरीबन इसमें से यानी कि 150 ml पानी लेना है। बने हुए पानी से 150 ml पानी लेके 1 लीटर पानी में हल करके हमने कबूतर को दाने के बाद पिलाना है। तो कबूतर इसको आराम से पिए, पेट भर के पिए और अपनी पतवासों पे जाके बैठ जाए। आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा नहीं करेगा, उल्टा आपका कबूतर परवाज़ में भी बढ़ेगा आपके सामने, यानी आपको मज़ा कराएगा, ठीक है ना। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैंने सोचा कि भाइयों के साथ हाजमे वाला पानी इसलिए शेयर किया कि अक्सर भाई यानी इस चीज़ से परेशान होते हैं कि सुबह कबूतर के पास जाते हैं तो कबूतर के पोट में दाना होता है और कच्चा कबूतर है, उसे पलटाना भी मुश्किल है। अगर कच्चे कबूतर को आप पलटाओगे तो कबूतर वो आपको डिस्टर्ब करेगा। और कि ये भी है कि अगर रात को यानी कि हम जैसे कोई मेडिसिन वाला पानी कबूतर को देते हैं उड़ाने के लिए, तो यानी कि कोई गोली या कोई चीज़ बना के देते हैं, तो मेडिसिन वाले कबूतर के पेट में दाना नहीं होना चाहिए। अगर से दाना होगा कबूतर बाहर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा तजुर्बा है, जो मैं कबूतरबाजी में जानता हूँ, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरह आज मैंने जो मेरा उबैद बर्ड्स का चैनल है वहाँ भी मैं आपसे यानी गर्म पानी शेयर करूँगा, इसी तरह प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, ताकि आप भाई उसे बनाओ, अपने कबूतरों में इस्तेमाल में लाओ, तो आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो ज़रूर आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अपने भाई भी को इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह दोस्तों, आपको एक और बात बतानी थी कि आपने अगर ये पानी बनाया हाजमे वाला, तो इसको आपने सिर्फ 2 या 3 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। अगरचे आप यानी मज़ीद इसे रखना चाहते हो तो ज़्यादा मत रखो, क्योंकि ये चीज़ें इतनी महंगी नहीं है। आप दोबारा फ्रेश बना के अपने कबूतर पे इस्तेमाल कर सकते हो। हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना और आप ये चीज़ बना लो और इसे फ्रिज में आप रख सकते हो। नीचे डीप फ्रीज़र में भी नहीं रखना, नीचे ही रखना जहाँ पे ये ठंडा रहे पानी। आप इसमें से इस्तेमाल करो 3 दिन अपने कबूतरों में। अगरचे आपके यानी कोई कबूतर में ऐसा मसला है
कि आपके 1-2 कबूतर में शिकायत है जो हाजमा सेट नहीं है, तो आप उनको ये बने हुए पानी से 3 ml यानी कि पानी ले लो बना हुआ, और साथ ही आपने 5 ml या 7 ml सादा पानी लेके कबूतर को दाने के बाद आप पिला दो। इंशाल्लाह आपके कबूतर का हाजमा फिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।